हे स्टूडेंट्स, तो हमने अपने लास्ट सेशन में हम अपना ये जो चैप्टर है फुल हाउस ये पढ़ रहे थे। एंड हमने इससे पहले वाले पेज तक क्या पढ़ा था। हमने इनकी जो मींस ऑथर के जो फादर हैं इनकी कार के बारे में पढ़ा था, राइट। अब देखते हैं इनको कार खरीदते वक्त क्या क्या दिक्कतें हुई थी, वो देख लेते हैं। आप जब भी न्यू वीडियो देखा करिए तो इससे पहले जो आपने पढ़ा होता है, एक डे पहले मैंने जो भी पढ़ाया होता है उसे रिवाइज जरूर करके आया करिए, ओके। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे द कॉन्ट्रैप्शन गिव डैड अ हार्ड टाइम, स्पैट ऑयल ऑन हिज फेस। मीन्स यहाँ पे वो सब बता रहा है। पहले तो उसने कार्स की स्पेशलिटीज़ बताई है ना, कि कार इतनी बुरी भी नहीं थी जितना वो अफोर्ड कर सकते थे, उससे ज़्यादा ही बेटर कार थी उन्होंने जो ली थी। अब यहाँ पे ये जो कॉन्ट्रैप्शन वर्ड यूज़ किया है बच्चों, ये किस लिए यूज़ किया है? ये कार के लिए यूज़ किया है। इसको बेसिक सेंस में आप समझो तो ये क्या होता है, कोई भी ऐसा डिवाइस जो आपको थोड़ा परेशान करे। कभी कभी हमारे घर की कोई कोई डिवाइस होता है वो ख़राब हो जाता है, कोई गैजेट ख़राब हो जाता है, तो यहीं पे उसका मतलब कॉन्ट्रैप्शन से है। तो क्या होता है, उसकी वजह से, उस कार की वजह से डैड को बड़ी सारी दिक्कतें हुई, और बहुत फ़नी फ़नी दिक्कतें हुई। आइए देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, पहले तो उनके फेस पे ऑयल गिर गया। मीन्स वो कार में जब मीन्स कभी कभी जो फ्रंट होता है ना उस पर बनाने की कोशिश करते हैं, कार को ठीक करने की कोशिश करते हैं, तो पहले उनके फेस पे ऑयल गिरा। फिर उसके बाद श्रीक्ड व्हेन ही स्टेप्ड ऑन द ब्रेक्स। जब उसके ब्रेक्स दबाते थे तब अभी अजीब सी आवाज़ आया करती थी। ठीक है, और जब गियर चेंज करते थे तब भी बहुत अजीब सी, जैसे चिल्लाने वाली आवाज़, जैसे थ्रेटन नहीं करते, किसी को डराते हैं, वैसी आवाज़ आया करती थी। कभी कभी डैड क्या करते थे, डैड भी उसके जवाब में स्क्वीलिंग एंड रम्बलिंग करते थे, वो भी चिल्लाया करते थे, बट कोई फ़ायदा तो नहीं हुआ उसका। ठीक है, अब डैड की यहाँ पे ड्राइविंग स्किल्स की बच्चों हम बात करने वाले हैं। डैड कैसे ड्राइवर है? एक अच्छे ड्राइवर तो बिल्कुल नहीं है, बट क्या है, ये बहुत फास्ट चलाते हैं। ठीक है, तो जब भी आप लोग देखोगे अगर कोई बहुत फास्ट चलाता है तो उसके साथ में जो बैठा होता है ना वो बहुत डरा होता है। ऐसे ही जब मम्मी उनकी फ्रंट सीट पे बगल में बैठती थी तो वो क्या किया करती थी, वो आईज क्लोज करके साइलेंट प्रेयर्स करती रहती थी, एंड धीरे धीरे बोलती भी थी कि फ्रैंक गो स्लो, स्लो फ्रैंक गो स्लो। लेकिन यहाँ पे उनके कानों पे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता था, बट हर वर्ड्स ऑलवेज फेल ऑन डेफ ईयर्स। फेल ऑन डेफ ईयर्स मतलब जैसे इग्नोर हो जाते थे। हम लोग हिंदी में नहीं कहते कान पे जू ना रेंगना, दैट इज़ ओनली फेल ऑन डेफ ईयर्स इन इंग्लिश। ठीक है, अब जो भी मम्मा के बगल में बैठता था उसको क्या काम मिलता था, लुकआउट का काम मिलता था। लुकआउट क्या होता है, वो पर्सन जो देखता है कि ट्रैफिक कैसा है, वो क्या करता था, वो देख के बताता था कि ऐसी कौन सी कार है जिसे डैड ओवरटेक कर सकते हैं। ठीक, जैसे ही वो बताता था फिर डैड क्या बोलते थे, हाथ दे दो। आपको याद है, मतलब आपको पता होगा, एक्सपीरियंस किया होगा आपने, कि जब आपको कहीं मुड़ना होता है या किसी चीज़ को ओवरटेक करना होता है तो कभी कभी नहीं हम लोग हाथ दे देते हैं, ऐसे अपना हैंड वेव कर देते हैं जिससे कि दूसरी व्हीकल को पता चल जाए कि हम जाने वाले हैं। ऐसे ही उसके डैड भी कहते थे कि बच्चों हाथ दे दो। तो वो 12 के 12 बच्चे, एक्सेप्ट जो मम्मा होती थी या उनके जो गोदी में जितने छोटे बेबीज होते थे, उनको छोड़ के वो सब ऐसे बाहर झांकने लगते थे। आप देखो पिक्चर में देख पा रहे हो, जैसे ये लोग झांक रहे हैं तो ऐसे वो लोग झांकने लगते थे। ठीक है, फिर देखते हैं यहाँ पे, देखो लिखा है ऑल 11 हैंड्स। कितने बच्चे थे बच्चों यहाँ पे टोटल? 12 बच्चे थे। एंड हैंड्स कितने बाहर निकलते हैं? 11। क्यों? एक मम्मा नहीं निकालती है, जो छोटा वाला बेबी होता है वो नहीं निकालता है। ठीक है, तो ये सारे 11 हैंड्स क्या होते हैं, वुड इमर्ज फ्रॉम ऑल पॉसिबल ओपनिंग्स ऑफ द कार। This had more to do with our survival instinct that dads need. ठीक है, तो वो क्या करते थे, ये सारे बच्चे अपना हाथ बाहर निकाल देते थे। एंड सर्वाइवल इंस्टिंक्ट क्या होता है बच्चों? ये हमारे अंदर की एक फोर्स होती है जो हमें मतलब बताती है, हमें जिंदा रहने के लिए, सर्वाइव करने के लिए फोर्स टाइप्स करती है। ठीक है, फिर आगे देखो। अब डैड के साथ ना कुछ दिनों से बहुत सारी मिसहैप्स हो रहे थे। रोड मिसहैप्स इसका मतलब क्या है, बहुत सारी दुर्घटनाएं हो रही थी। उनको डेंटिंग और बम्पर उनका ख़राब हो गया था, मींस कार का, वो ठोक देते थे कार्स, या चिकन पे चढ़ जाते थे। किसी कोई चिकन अगर उन्हें रास्ते में मिल गया, चिकन इन द सेंस वो मुर्गा मिल गया उनको जिंदा, तो वो उस पे चढ़ जाएंगे। या कभी कभी ट्रीज उनसे उखड़ जाते थे। ठीक है, दैट वी वर लिविंग नथिंग टू चांस।
तो अब ना ये लोग मतलब इतना सब कुछ डैड के साथ दुर्घटनाएं होती थी, तो क्या करते थे बच्चे, उससे बचने के लिए वो कोई भी चीज किस्मत पे नहीं छोड़ रहे थे, वो सारी अपनी प्रिकॉशंस लेके चलते थे, ठीक है। वी सीटेड इन द कार, वी वर ऑन आवर ओन मिशन, ठीक है। तो जब वो कार पे बैठते थे तो वो ऐसा लगता था खुद को बचाने के लिए, प्रिजर्वेशन, सेल्फ प्रिजर्वेशन जैसे एक मिशन पे है, ठीक है। ये क्या है हम आगे नेक्स्ट सेशन में इसे कंटिन्यू करेंगे।